इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप उत्तर प्रदेश पीईटी का फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूं जिससे बिना किसी मिस्टेक के आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकें। साथ में आपको मैं बताऊंगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, आपकी फ़ीस कितनी पे करनी होगी, आपकी एज क्या होनी चाहिए। ये सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। आपको बताना चाहूँगा इस फॉर्म का रजिस्ट्रेशन 14 मई 2025 को स्टार्ट हो चुका है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 17 जून 2025 है। उसके पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा, साथ में फ़ी भी पेमेंट कर देना होगा। इस फॉर्म को भरने के लिए जो फ़ीस आपकी जा रही है वो जनरल ओबीसी के लिए 185 रुपये है, साथ में एससी एसटी के लिए 95 रुपये। अगर कोई दिव्यांग कैटेगरी में आता है तो उसके लिए मात्र 25 रुपये फ़ीस है, जो कि हमें इसमें पे करना होगा। इसमें आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 साल से लेकर 40 साल के बीच की होनी चाहिए। इस फॉर्म को भरने के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम आपकी हाई स्कूल होनी चाहिए। अगर आप अपना 10वीं पास कर चुके हैं किसी भी बोर्ड से तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसका एग्जाम दे सकते हैं। आप वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनको भी फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना आए, आसानी से वो अपना फॉर्म फिल कर सकें। दोस्तों इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको सबसे पहले पेट के वेबसाइट पे आना होगा, जो कि इसकी वेबसाइट है upSSC.gov.in। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, साथ में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा जिससे डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पे आ सकें। वेबसाइट के आने के बाद में आप देखेंगे लाइव एडवर्टीजमेंट के कॉलम में आपको यहाँ पर अंडर एडवर्टीजमेंट नंबर 01 एग्जाम 2025 स्टार्ट फॉर्म 14/5/2025 ये आपको दिखाया गया मैसेज। हमें इसी पर टैप करके अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना होगा। आप देखेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल गया है जिसमें एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन है। यहाँ पर हमें अप्लाई के बटन पर टैप करना होगा। टैप करते ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का, इसी बटन पर हमें दोबारा से क्लिक करना होगा। आपके सामने कुछ टर्म एंड कंडीशंस आ गई हैं। पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित विवरण आपके पास होना आवश्यक है। तो ये सारी चीजें पढ़ लेंगे, ये सारी चीजें हमारे पास होना आवश्यक है, तभी हम अपने फॉर्म को कंप्लीट फिल कर पाएंगे। यहाँ पर हम आई एक्सेप्ट एंड अबव डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे। आई एक्सेप्ट के बटन पर हमें टैप करना होगा। आपके सामने यहाँ पर पूछा गया है कि आपको पूर्व के वर्षों में आयोजित किसी भी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का पंजीकरण खाता संख्या ज्ञात है। अगर आपके पास में पुराना रजिस्ट्रेशन है तो आप यस पे क्लिक कर देंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। देन हमें प्रोसीड पे क्लिक करना है। क्योंकि मैं एक नया रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ सो मैं नो करूंगा, प्रोसीड पर टैप करूंगा। आप देखेंगे आपके सामने पंजीकरण का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कैंडिडेट नेम, जिसमें कि हमें जिसका फॉर्म फिल करना है उसका नाम यहाँ पर दर्ज करना होगा। फादर नेम पूछा गया है आपसे, फादर नेम के कॉलम में हम पिता का नाम दर्ज करेंगे। मदर नेम में हमें माता का नाम दर्ज करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आर यू अ डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पर हमें यस पे टाइप करना है। अगर आप यूपी के नहीं हैं, कहीं अदर स्टेट से हैं तो यहाँ आप नो कर देंगे। अदर डिटेल में आपसे कुछ जानकारी पूछी गई है जो कि हमें यहाँ पर दर्ज करनी होगी। आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, यहाँ पर मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है, मैं नो पर टाइप करूंगा। आप क्या एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ भी मैं नो कर दूंगा। आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग हैं तो यहाँ भी मैं नो पर टाइप करूंगा। आर यू अ स्किल्ड प्लेयर, क्या आप कोई प्लेयर हैं, कोई खिलाड़ी हैं जो कि सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है, मैं नो पर टाइप करूंगा। होम स्टेट में यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लूंगा। होम डिस्ट्रिक्ट में मैं अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लूंगा। कैटेगरी जो है आप यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, जनरल या फिर SC ST OBC जो भी कैटेगरी आपकी होगी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस कॉलम में आपसे पूछा गया है कि आपके पास में EWS सर्टिफिकेट है, मैं यहाँ पर नो पर टाइप कर दूंगा। मेरे कैंडिडेट के पास में EWS सर्टिफिकेट नहीं है। यहाँ पर आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है जो कि हमें यहाँ दर्ज करनी होगी। आपका जेंडर पूछा गया है, मेल फीमेल, आप क्या जेंडर है वो यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर आपका पूछा गया है जो कि हमें यहाँ दर्ज कर देना होगा। नेक्स्ट कॉलम में आपकी ईमेल आईडी पूछी गई है जो कि हमें यहाँ पर दर्ज कर देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप मैरिड हैं, क्या आप शादीशुदा हैं। अगर आप हैं तो यस क्लिक करिए, अन्यथा नो पर टाइप करिए। एम्प्लॉयमेंट डिटेल में आपसे पूछा गया है कि अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पर आपको अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पर नॉट एन एम्प्लॉयर ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट मैं सेलेक्ट कर लूंगा। क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन के कॉलम में मैं यहाँ पर नो पर क्लिक कर दूंगा, मुझे एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए। बेसिक एकेडमिक डिटेल्स पे आ जाएंगे। एकेडमिक डिटेल में सबसे पहले आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर दर्ज करना है। आपसे पूछा गया है कि आपके यहाँ पर परसेंटेज था या ग्रेड सिस्टम था, तो मेरे यहाँ परसेंटेज था, मैं यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट कर लूंगा। ऑब्टेन मार्क में जितने नंबर आपको मिले हैं 10th क्लास में वो यहाँ पर दर्ज करेंगे। टोटल मार्क्स में जितने नंबर में से आपको मार्क मिले थे वो नंबर यहाँ पर टोटल मार्क्स हम दर्ज कर देंगे। यहाँ पर आपसे इंटरमीडिएट की डिटेल मांगी गई है। अगर आपने इंटर पास आउट कर लिया है तो आप जानकारी यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं।
ये ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। साथ में एडिशनल एकेडमिक डिटेल्स में आप अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारी जानकारी यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं अगर आपने कंप्लीट कर रखा है। यहाँ पर आपको बताया गया है वेरिफिकेशन कोड, जैसा आपको दिख रहा है कैप्चा एज इट इज हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे। सबमिट के बटन पर हमें टैप करना है। आपके सामने एक पॉपअप विंडो आएगी, प्लीज कंफर्म टू रजिस्ट्रेशन। ओके पर मैं टैप करूंगा। आप देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन का पेज, जो जानकारी आपने दर्ज की थी वो आपके सामने आ गई है। आप इसे अच्छे से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पर एक बटन मिलेगी आपको, क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर। हमें इसी बटन पर टैप करना होगा। फोटो सिग्नेचर के लिए आपको बताना चाहूंगा, आपकी फोटो जो है वो व्हाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। फोटो का डायमेंशन जो है वो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फोटो की साइज जो है आपकी वो 50 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। एक जानकारी आपको दे दूं, फोटो में आपका डेट मेंशन होना चाहिए, किस डेट में आपने फोटो क्लिक करवाई है। नीचे की साइड में वो डेट आपको मेंशन करनी है। उसके अलावा आपका सिग्नेचर जो है यहाँ पर हमें अपलोड करना होगा। सिग्नेचर का साइज जो है वो 30 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। व्हाइट पेपर पे आपको सिग्नेचर कुछ इस तरीके से करना है जिसमें कि आपका नाम जो है वो क्लियर अक्षरों में लिखा हो। नाम के जस्ट ऊपर आपको अपना सिग्नेचर करना है, वही सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे सिलेक्ट अ फोटो, हमें इसी पर क्लिक करना है। जहां भी आपने अपनी फोटो सेव कर रखी है हमें वो सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। आप देखेंगे फोटो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। सिलेक्ट सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे, ब्राउज पर टैप करके हमें यहाँ पर अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर देना है। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने अपनी फोटो और सिग्नेचर प्रॉपर अपलोड कर दिया है। कंटिन्यू के बटन पे हम टैप करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर एक डिक्लेरेशन बॉक्स आ गया है, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द, हमें इसी पर टिक कर देना है। यहाँ पर आपसे आपका एड्रेस पूछा गया है, जहां पर आपसे सबसे पहला ऑप्शन पूछा गया है केयर ऑफ का, जिसमें हम अपने पिता या पति का नाम दर्ज करेंगे। अपना हाउस नंबर या विलेज दर्ज करना है यहाँ पर। नेक्स्ट कॉलम में आपको यहाँ पर अपना स्ट्रीट या पोस्ट ऑफिस दर्ज करनी है। लोकेलिटी कस्बा सिटी में आपको अपना शहर का नाम दर्ज करना है। स्टेट ऑलरेडी आपका यहाँ पर आ चुका है। डिस्ट्रिक्ट नेम हम मैनुअली यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। पिन कोड में आपको अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे दर्ज करना है। करस्पॉन्डेंस मेलिंग एड्रेस में अगर आपका एड्रेस सेम है तो हम सेम एज अब परमानेंट एड्रेस पे टिक कर देंगे। अगर आपका एड्रेस डिफरेंट है तो आप करस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पर दर्ज कर देंगे। यहाँ पर आई एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन में हमें यस पे क्लिक करना है। प्रीव्यू के ऑप्शन पर हम टैप करेंगे। आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आप अपने फॉर्म को प्रॉपर चेक कर लीजिए। अगर कोई मिस्टेक हो तो यहाँ से आप बैक जाके अपना फॉर्म करेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि मेरा फॉर्म प्रॉपर फिल हो चुका है। कैप्चा कोड मैं यहाँ पर दर्ज करूंगा, जैसा दिख रहा है कैपिटल स्मॉल में हम यहाँ पर दर्ज करेंगे। सबमिट पर टैप करेंगे। एक पॉपअप विंडो आपके सामने खुलकर आएगी, हमें ओके पर टैप कर देना है। आप देखेंगे यहाँ पर फी पेमेंट के लिए आपके सामने मैसेज आ गया है। क्लिक हियर टू पे द रिक्वायर्ड फी पे हम टैप करेंगे। आप फी पेमेंट के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ डिटेल दी गई है जो कि हमें चेक कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करके हम नीचे आएंगे। यहाँ पर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट करेंगे, साथ में टर्म एंड कंडीशन सिलेक्ट करेंगे। प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें प्रोसीड पर टैप करना होगा। दोस्तों यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर आपके सामने काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, आप अपने नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई मोड से पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे लिए कंफर्टेबल यूपीआई होगा, मैं यूपीआई पर टैप करूंगा। यूपीआई पर टैप करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, इंटर यूपीआई आईडी और क्लिक ऑन यूपीआई क्यूआर। मैं यूपीआई क्यूआर पे क्लिक करूंगा। आपके सामने आपका क्यूआर ओपन होके आ जाएगा। हमें गूगल पे, फोन पे, किसी भी यूपीआई ऐप के माध्यम से क्यूआर स्कैन करके आपको पेमेंट कर देनी है। पेमेंट आपकी सक्सेसफुली होते ही यहाँ पर आपके सामने पेमेंट कंफर्मेशन की रिसिप्ट आ जाएगी। प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म पर टैप करेंगे। आपका फॉर्म आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने सबसे ऊपर ही प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है। हमें इसी पर टैप करके अपने फॉर्म को प्रिंट कर लेना है, अगर आपके पास में प्रिंटर हो तो, या फिर हमें अपने फॉर्म को पीडीएफ बनाकर सेव करके अपने पास रख लेना होगा, जो कि आगे हमें जरूरत कभी भी पड़ सकती है। सो इन सारे प्रोसेस से आप देखेंगे आपका फॉर्म जो है वो प्रॉपर फिल हो चुका है। फॉर्म फिल करने के बाद में आपको ये प्रिंट आउट निकाल के अपने पास में रख लेना है। इन फ्यूचर जब भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी या नेक्स्ट टाइम अगर आपको पेट का फॉर्म डालना होगा तो आप बड़ी आसानी से अपना पेट का फॉर्म डाल सकते हैं। आपको नया रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।